बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर तो चले यहाँ पर हम लोग ग्रीन स्किल हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज 4R और 1U से क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन आपको बीते हुए सालों में आ भी रखा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को चले फिर यहाँ पर करते हैं कि 4R से और 1U से क्या मतलब है। देखिए, अगर हम 4R की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल की बात करते हैं, और 1U का मतलब है अपसाइकिल। अब इन चारों पांचों से क्या मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिफ्यूज से। देखिए, रेफ्यूज़ का मतलब यहाँ पर कि हमें ना करना भी है जो आना चाहिए। आपको हर चीज़ में हाँ मिलाना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब करती हैं तो हमें उनको नो खुद से है जो कहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नो नहीं कहेंगे तब तक उसका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। यानी कि हम यूज़ करेंगे तो वो मार्केट में चीज़ें आती जाएंगी और वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती जाएंगे। सबसे बड़ा ख़ास एग्जाम्पल यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ है। हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, इसीलिए वो आज मार्केट के अंदर है। आपने उसको कह दिया कि नहीं यूज़ करना है, तो जब हम ही यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बनाने वाली कंपनीज बनाएंगी नहीं उसको। तो यानी कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही हैं और बहुत बुरे वाला नुकसान, हमें उन चीज़ों को मना है जो ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो रेफ्यूज़ करना, आर से मतलब समझ में आ गया। रेड्यूस का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कह लो कि भाई नुकसान भी कर सकती हैं और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में उनकी कमी भी हो जाए, जैसे पानी है ना। तो हम इनका यूज़ ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं ना इनका यूज़। जो हार्म कर रहे हैं लेकिन हम उनके बिना रह नहीं सकते, तो हम कोशिश ये करें कि उनका यूज़ कम से कम है जो हो। तो रेड्यूस, ये नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट मे कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। राइट, चलिए अब रीयूज़। बिल्कुल, ये मैंने आपको आई थिंक कल भी यही एग्जाम्पल दिया होगा कि चीज़ें हम यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद में वापस से भी हम उनको रीयूज़ है जो कर सकते हैं, है ना। तो मतलब हो सकता है हम उस सेम वे में उसको यूज़ ना करें, है ना, लेकिन हम उसको अलग तरीके से, जैसे न्यूज़पेपर यहाँ पर दे रखा है, कह रही है तो रिसाइकलिंग में दे रखा है, लेकिन हम रीयूज़ को रीयूज़ न्यूज़पेपर को भी कैसे कर सकते हैं हम, डिज़ाइनिंग वगैरह के अंदर बुक्स के ऊपर कवर चढ़ा करके, है ना। और एक ख़ास रीयूज़ का एग्जाम्पल है ना, बड़े भाई की साइकिल छोटे भाई ने चला ली, बड़े भाई के कपड़े हम छोटे भाई बहनों को पहना दिए, है ना। तो ये भी रीयूज़ के एग्जाम्पल है जो हम लोग आम आसपास है जो देखते हैं, है ना। कभी कभार एक चीज़ है जो ऐसी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है तो हम उसको रीयूज़ करके मतलब अपना योगदान डाल सकते हैं इन्वायरमेंट को सही करने में, है ना। तो जितना पॉसिबल हो पाए हम उन चीज़ों को यूज़ करें वेस्ट करने की बजाय, ताकि वो जो अगली जनरेशन हमारी आगे आने वाली है, जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो जो आगे अगली आने वाली जनरेशन है तो वो ऐसा भी ना हो कि वो तरसे उन चीज़ों को कि अच्छा ऐसी चीज़ें कभी हुआ करती थी, तो उनके लिए वो किताबी ज्ञान ना बन के रह जाए, तो उनके लिए भी वो एक्चुअल में वो फॉर्म हो चीज़ें। तो हमें ये सारे आर्स हैं, इनका ध्यान रखना होगा। अब री यूजिंग, ओके, तो हम रीयूजिंग करने के बाद में अब रिसाइकिल की बात है जो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने यूज़ करी अब वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब उनका जैसे ये जो है इसका कवर है ना, कोका कोला पी लिया, अब इसका क्या करें, तो आप इसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे टायर हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल में है तो रिसाइकलिंग के लिए दी जा सकती है। इसमें एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये बॉटल वाला बॉटल दे रखी है ना, तो ये प्लास्टिक की बॉटल है मान लो, है ना। तो ये क्या होता है कि जैसे एक तो प्लास्टिक जो नया नया अभी मान लो मार्केट के अंदर आ रखा है ना, तो क्या है कि अब उसको हमने यूज़ में नहीं लेना, मतलब उससे काम हमारा हो गया है, तो क्या करते हैं कि उसको पिघला के या कुछ उसकी शेप में चेंज करके उसे कुर्सी बना दी, या उसे कोई प्लास्टिक की ऐसी और आइटम है जो बना दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी रीसाइकिल है जो हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब पुरानी चीज़ जो हमने दे दी प्लास्टिक की, ऐसे सब हमने कबाड़ी वाले को दे दी, उसने रिसाइकिल
जो था उनको दे दिया। अब वो क्या करेंगे, उनकी कुछ भी अलग पिघला के या कैसे भी उसकी नई शेप बना देंगे। जैसे मैंने कहा कि कुर्सी बना दी या कोई ऐसी आइटम उससे ही रिसाइकिल हो गई। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जो यू था ना, उसका क्या मतलब था, उसका मतलब यहाँ पर था अपसाइक्लिंग से। ठीक है, इज टर्निंग ओल्ड और डिस्कार्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ हायर वैल्यू और क्वालिटी। जैसे आप लोगों ने आजकल काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखा होगा, है ना, कि ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ पुरानी कुर्सियाँ या पुराने टायर को थोड़ा बहुत कलर करके उसको बैठने लायक बना दें, या फिर जैसे इन्होंने इसके ऊपर पौधे लगा रखे हैं, है ना, फुटबॉल घर पे पुरानी फट गई होगी, तो मतलब चीज़ों को मतलब आपने तो उसको फेंक दिया, वो क्या कहते हैं ना, किसी और के लिए ये काम की नहीं है बट दूसरे के लिए बहुत काम की हो सकती है। तो उसने क्या किया, उस चीज़ की शेप ही बदल दी, अपनी इनोवेशन उसके अंदर डाल दी, है ना। तो ऐसी चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, इसी को ही अपसाइक्लिंग इसके अंदर बोला गया है। 4 hours and 1 use। ठीक है, वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन, thereby protecting the resources and keeping the environment safe। okay, तो ये सारी चीज़ें थी इन 4 hours and 1 U के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए 5 मिनट क्लास के बाद में मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। एंड बाय बाय।